बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जी महाराज की जय। बंजारी के राजमान बताइए। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ऋषिकानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। विनती हमारी सुन ले मुरारी, विनती हमारी सुन ले मुरारी। आए हैं हम तो दर पे तेरे वो बनवारी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो और सभी मथुरा मेरी आँखों में हो, गोकुल मेरी होठों पे हो, मथुरा मेरी आँखों में हो। द्वारिका की मन में छवि, एक वृंदावन मेरी सांसों में हो, एक वृंदावन मेरे सांसों में। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। और बताना हरि बोल। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम बोल रहे थे वन में, बल को बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम बोल रहे थे वन में, बल को बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, यह सब राज बताने वाले, यह सब राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। यम प्रव्रजन्तम् अनुपेत पेत कृत्यं, द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेन्दु, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम्, अध्यात्मदीपमतिदीर्षितां तमोन्धम्, संसारिणां करुणायाः पुराणगुह्यं, तं व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। और ऐसे योगियों के योगी, मुनियों के भी मुनि सुखदेव जी ने ये अध्यात्म दीप भागवत को प्रकट किया कि हे जगती दल के लोगों, जो ये ज्ञान के अंधकारे में भटक रहे हो ना, ये ज्ञान का दीप है, इसका आश्रय लो और तुम इस भवाटवी से पार हो जाओ। ऐसे सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम सभी मिलकर के सादर प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। अब इसके बाद भगवान नारायण और सरस्वती मैया को प्रणाम करके, व्यास जी को प्रणाम करके, सूत जी महाराज ऋषियों को उन 6 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न क्या था कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे है, उसका परम धर्म क्या है। तो इसी का उत्तर पहले देते हैं। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे,
है हेतु के प्रति हताय आत्मा संप्रसीदति। बोले ऋषियों, प्राणी मात्र का परम धर्म है उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में प्रेम करना। और प्रेम कैसा हो तो उसका दो विशेषण बताया, अहेतु की अप्रतिहता। प्रेम निस्वार्थ हो और निष्कपट हो, स्वार्थपूर्ण ना, अहेतु की। हमारा प्रेम हेतु की होता है। हे भगवान, बहुरिया के बेटा हो जाए तो महू एक भागवत सुन लेते, और नहीं होई तो नहीं सुनो। ओ राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जानन हारा। प्रेम पाने के लिए और प्रेम देने के लिए। चौथा प्रश्न था कि भगवान का कितना अवतार होगा, तो प्रमाणिक रूप से 24 अवतार का वर्णन है। भागवत जी में 24 अवतार की कथा 2 बार आई है, एक यहाँ पर संक्षिप्त रूप में, और आगे पूरी कथा विस्तार से फिर एक एक अवतार की कथा सुनेंगे। 24 अवतार कौन कौन से हैं? जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलि पावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल की व्यास पृथु हरिहंस मनवंतरम, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धरवंतरम, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पुर पद धरो। ये भक्तमाल का पद है, नाभा गोस्वामी जी का रचना। अब भगवान के 24 अवतारों में अवतार के भी भेद है। भगवान के कई अवतार अंशावतार है, कोई आवेशावतार है, कोई कला अवतार है, कोई पूर्णावतार है। अंशावतार किसको कहते हैं? जब भगवान एक कार्य की पूर्ति के लिए अल्प समय के लिए संसार में आते हैं, उसको अंशावतार कहते हैं। जैसे कच्छप अवतार, मद्राचल पर्वत डूब रहा था तो उसको पीठ में थामने के लिए भगवान आए और उसके बाद सुधर गया। ये भगवान का अंशावतार है। नरसिंह अवतार क्रोधावतार है, आवेशावतार। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए, भगवान का आवेशावतार। पूर्णावतार किसको बोलते हैं? पूर्णावतार वह होता है जब भगवान लंबे समय के लिए धराधाम पर आते हैं और अनेक जीवों का कल्याण करते हैं, अनेक कार्य की साधना करते हैं, उसको पूर्णावतार कहते हैं। 2 ही अवतार पूर्ण अवतार है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एक राम और दूसरा कृष्ण। और एक होता है कला अवतार। कला अवतार व्यास जी के रूप में भगवान आए, ये भगवान का कला अवतार। ऐसे 24 अवतार का वर्णन किए। यहाँ पर ऋषिगण फिर प्रश्न करते हैं। 4 प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है और 2 प्रश्नों का उत्तर आगे के प्रसंगों में सूत जी ने सुनाया। ऋषिगण यहाँ फिर प्रश्न किए, वो ये तन मन मेरा छीना है, ये मन तुझ में ही लगा रहे, तो जीना सच्चा जीना है अदा निराली श्याम तेरी, तू सच्चा एक नगीना है, वह जीवन ही बस जीवन है, जो तेरे रस से भीना है, वह जीवन ही बस जीवन है, जो तेरे रस से भीना है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, ओ
सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा जय हो। मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। किया लटों ने लूट लिया, जिगर घायल किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा प्यारा है। और उठा के दोनों हाथ। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। वो सारे सरकार की जय हो। क्या कहेंगे भाव से? राधे राधे। कैसे कहेंगे? राधे राधे। गौरव सिंह
जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूर्य महाराज कहते हैं ऋषियों, महाभारत का अंतिम युद्ध हुआ वृकोदर भीम और दुर्योधन के साथ। भीम को ही वृकोदर बोलते हैं। और उस युद्ध में भगवान के इशारे पर भीम ने दुर्योधन के जंघा पर गदा से प्रहार किया और उसके मेरुदंड को तोड़ दिया और उसको मरणासन मरने के लिए वही छोड़ करके चल दिया। ये तड़पने लगा तो रात्रि के समय में जब अंधेरा हुआ तो इसका मित्र गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वस्थामा मिलने के लिए आया और आकर के सहानुभूति प्रकट करने लगा। बोले मित्र, तेरा ये दुर्दशा देख करके ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं कर भी क्या सकता हूं, तुम्हारे दुर्दशा का कारण तुम ही हो। बोले कहना क्या चाहते हो तुम? बोले मित्र, तुमने जिन जिन को अपना सेनापति रखा ना, वो तन से तो तुम्हारे साथ थे लेकिन मन से पांडवों के साथ। चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे मेरे पिता द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो, केवल तन से तुम्हारे साथ थे, मन से पांडवों के साथ। वेदः सवीप सर्गोप संयमः सवी सर्गोप संयमः। महाराज मुझे काम छोड़ दो, छोड़ दो। बोले द्रौपदी, यही तो तुम्हारा पुत्र हंता है, अब जब सामने है तो कह रहे हो छोड़ दो, छोड़ दो। बोले नहीं महाराज, ये हमारे पुत्र हंता से पहले एक ब्राह्मण है और शास्त्र कहता है कि कभी ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं होता, चाहे वो कितना बड़ा भी पापी हो। और केवल ब्राह्मण नहीं है महाराज, हमारा गुरु का बेटा है, इसलिए गुरु भी है, क्योंकि आत्मा वही पुत्र है। पुत्र जो है पिता का आत्मा होता है। हमारे गुरु जी नहीं है द्रोणाचार्य जी, तो यही गुरु है, इसलिए छोड़ दीजिए। तो बोले इस आताताई पर तुमको दया आ रही है द्रौपदी? बोले नहीं महाराज, दया इस पर नहीं आ रही, दया इसके मां गौतमी पर आ रही। आज मेरे 5 पुत्रों को इसने मार दिया तो मैं तड़प तड़प के रो रही हूं, तो मुझे संभालने के लिए मेरे 5 पति आप लोग जीवित हैं, लेकिन यदि आपने इसको मार दिया तो इसका तो पिता भी जीवित नहीं है, इसकी मां तो रोते रोते मर जाएगी, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अब ये जो बात है ना द्रौपदी की, वो युधिष्ठिर के हृदय को छू गई। देखो, द्रौपदी को भगवान कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं, अपना सखी मानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि विषम से विषम परिस्थिति में भी द्रौपदी ने कभी धर्म को नहीं छोड़ा। और कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। अब युधिष्ठिर भी कहने लगे हाँ हाँ अर्जुन, द्रौपदी सही कह रही। अब तो द्वंद खड़ा हो गया। भीम कहता है अर्जुन छोड़ देगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये छोड़ेगा तो मैं मार दूंगा। अब द्वंद खड़ा हो गया कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। जब समस्या उलझ गई तो सब भगवान कृष्ण के पास आए। अर्जुन कहे कि प्रभु आप बताओ। भगवान कहे हम क्या बताएं, हम तो पहले ही कहे थे कि इसको यहीं मार दो, पर तुमने ही तो कहा था कि वहां मारूंगा। हाँ, तो बोले आप कोई समाधान बताओ। बोले समाधान तो शास्त्रों में है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। शास्त्र किसको कहते हैं? शासनात् त्रायते इति शास्त्र। देखो, शास्त्र लाठी डंडा लेकर के शासन नहीं करता, वो आज्ञा करता है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। करना तुमको भाई, को तुमको सुख पाना है तो सदकर्म करो, दुख पाना है तो गलत कर्म करो। भाई शास्त्र को यदि साधारण शब्दों में कहें
तो पुस्तक, पुस्तक है ना, ये पुस्तक कभी पुस्तक नहीं पहुंचता। पुस्तक का काम कितना है? अंग्रेजी के शब्द पुस्तक, पुष माने धकेलना, और शीशक दरवाजा में लिखा रहता है ना पुष, धकेलिए। तो ये पुस्तक ना हमको उस तक भेजने के लिए केवल पुश करता है, प्रेरणा देता है। शास्त्र का यही काम है, और लाठी डंडा लेके शासन नहीं करता। तो बोले सब कार्य को व्यवस्थित करने के लिए शास्त्र बनाया गया है, जो शास्त्रों में है वही हम बता सकते हैं। तो सबने कहा बताइए। तो भगवान कहते हैं, देखो शास्त्र कहता है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आततायी बधार्हण मयो भयमान मातम परिपाह्य दुशासनम। देखो अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो कभी उसका शारीरिक वध नहीं होता, उसको मारा नहीं जाता। तो बोले छोड़ दो, अरे बोले बात तो पूरी सुनिए। आततायी बधार्हण, आतंकवादी चाहे जो भी हो उसको छोड़ना चाहिए, नहीं चाहिए, मार देना चाहिए। उसका क्या जाति, उसको क्या धर्म, चाहे उसको जलाओ चाहे दफनाओ। जहां आतंकवादी मिले वही ठिकाने लगा। और यदि आप बंदी बना के ले आए तो सरकार का कई करोड़ उसकी सेवा में चला जाएगा, फिर उसको कोर्ट के माध्यम से न्याय मिलेगा। भाई क्या करना चाहिए उसके साथ है? तो आततायी बधार्हण, जहां मिले वही ठिकाने लगा। अर्जुन कहे जय हो टेढ़ी टांग वाला है। एक तरफ कहा था कि बांधल मारना नहीं चाहिए, और एक तरफ कहा था आतंकवादी है कोनो रहे और छोड़ना नहीं चाहिए। तो बात रोज में रटक के मान दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। भीम भगत है तो सही न्यायाधीश हो गए तो हो गए संसार के कल्याण। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तो दूसरे तरीका से समझो। बोले देखो अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, और जो क्षत्रिय अपने प्राण को पूरा नहीं करता वो क्षत्रिय का पतन हो जाता है। अर्जुन कहते मार दे तथे कहते बात का पूरा तो सुन लीजिए, बड़ा जल्दी मेरे फंसते हैं कहते हैं। दूसरी तरफ युधिष्ठिर राजा है, और तुम्हारे बड़े भैया हैं, पिता के समान है, और राजा और पिता दोनों का आज्ञा का जो उल्लंघन करता है उसका पतन हो जाता है। ये कह रहे हैं कि मत मारो। अर्जुन कहते तो बात तो इस तरह के दादा फेर कहते हैं। देखो ये भगवान का नाम समाधान तो था, लेकिन उलझा हुआ समाधान था। देखो जो शिक्षा देता है वो परीक्षा देता है ना भाई। 10 महीना गुरु जीवन पढ़ाते तो हम परीक्षा देते हैं ना, पेपर के समय आते 6 मार्क्स चले का 2 मार्क्स चले, है ना। तो भगवान ने भी तो शिक्षा दिया है, कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिए हैं, 700 श्लोक वाला गीता का ज्ञान दिए हैं भगवान, 18 अध्याय के गीता पढ़ाए हैं। तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं, मार धार के चक्कर में जो गीता का ज्ञान दिए हो भूल तो नहीं गया। तो अर्जुन भी पक्का चेला है। अर्जुन समझ गया कि भगवान का ये उलझा हुआ समाधान। गीता का वह श्लोक याद आ गया, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादिति रिच्यते। सम्मानीय पुरुष को यदि भरे समाज से अपमानित करके निकाल दिया जाए तो मृत्यु से भी बड़ा दंड माना जाता है। अश्वत्थामा के माथे पर मणि था, उसको निकाल दिए और धक्के मार करके उसको सभा से निकाल दिया। अश्वत्थामा इस घटना से बहुत नाराज हुआ, मन ही मन कहने लगा कि अर्जुन यदि तुझे मुझे मार देता ना तो मुझे इतनी पीड़ा नहीं होती जितना तूने समाज भरे समाज में मेरा अपमान करके किया। मैं भी तेरे वंश को ना निर्मूल कर दूंगा, पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा सोचने लगा कौन बचा है इनके वंश। तो याद आ गई अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा, वो गर्भवती थी। तो मौका का तलाश करने लगा अश्वत्थामा। इधर भगवान पांडवों से विदा मांगने लगे कि भाई अब अपने राम चलते हैं द्वारिका, हमारा भी बड़ा परिवार है, वहां भी हमारी जिम्मेदारी है। तो पांडवों का मन नहीं था भगवान को विदा देने के लिए, लेकिन फिर भी आए। भगवान जाने के लिए दारू को कहे रथ निकालो, दारू के रथ भी निकाल लिया। अब भगवान रथ में एक पैर रथ भी लिए थे चढ़ने के। उसी समय क्या देखते हैं कि उत्तरा जो है दूर से दौड़ते दौड़ते चिल्लाते रोते आ रही है। अब आकर के सीधा भगवान के चरणों को पकड़ करके रोने लगी। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम
यत्र मृत्यु हे प्रभु पाहि माम त्राहि माम। प्रभु मुझे मेरे प्राणों की चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है प्रभु आप उसकी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में। तो भाई गर्भ की रक्षा तो तभी होगी ना जब गर्भवती मां की रक्षा होगी। हाँ, भगवान को समझते देर नहीं लगी कि अश्वत्थामा ने फिर से फन उठाया। भगवान कहते हैं बेटी चिंता मत कर, तू अपने मातृत्व शक्ति को जगा। और जैसे ही आंख बंद करके उत्तरा ने ध्यान लगाया, सोई भगवान ने अंगूठे इतना रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए और अपनी कौमुदनी को गदा को चक्र के भांति घुमा करके भगवान ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और वहीं पर गर्भस्थ शिशु ने भगवान की बाकी झांकी आभा शोभा प्रभा का दर्शन कर लिया और सदा के लिए चित्त चोर उसके चित्त में चिपक गए। आज देवता भी उत्तरा के भाग्य को देख करके ना उसकी सराहना कर रहे हैं कि धन्य है ये उत्तरा कि इसके गर्भ में स्वयं भगवान और भक्त दोनों एक साथ। देखो नहीं तो भगवान जब भी आए हैं कौशल्या मैया के गर्भ में या देवकी के गर्भ में तो अकेले आए हैं, भक्त लोग भी आए जैसे प्रहलाद जी आए, ध्रुव जी आए तो अकेले आए गर्भ में, लेकिन उत्तरा का गर्भ पहला गर्भ है जिसमें भक्त और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं। और आज भगवान का एक नाम पड़ गया उत्तरायण। बोलिए उत्तरायण भगवान की जय हो। क्योंकि उत्तरा के गर्भ में भगवान ने अयन किया इसलिए नाम पड़ गया उत्तरायण। मृधे मृधे अनेक महारथास्त्र, जिन भीष्म पितामह की उंगली को पकड़ करके मेरे बच्चे चलना सीखे थे, जिन द्रोणाचार्य जी ने उनको धनुर्विद्या सिखाया था, अब वही शत्रु दल में सेनापति बन करके खड़े थे। लेकिन आपकी कृपा से उस सम्रांगण के महासागर को मेरे बच्चों ने गऊ के खूर के समान पार कर लिया। यही तो होता है भगवान की जब कृपा होती है। वो स्वामी जी ने भी लिखा है ना, गरले सुधारी करहि मिताई, गरले सुधारी मिताई, गरले सुधारी करहि मिताई, सुधारी करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। भगवान की जब कृपा होती है ना तो जहर भी अमृत का काम करता है और शत्रु भी मित्र हो जाता है। और ये जितनी बात वो स्वामी जी ने लिखा है ना, चारों बात हनुमान जी पर चरितार्थ भी हुआ। जो अशोक वाटिका के फल विषैले जो अमृत के समान रस भरे हो गए। शत्रु का भाई भी तो शत्रु होता है, लेकिन विभीषण मित्र बन गया। गोपद सिंधु 100 योजन का सिंधु यूं ही हनुमान जी पार कर गए और अनंत शीतलाई पूरा लंका जल गया, उलट पलटी कर लंका जारी है। लेकिन हनुमान जी की पूंछ का बाल बांका नहीं हुआ, बल्कि रावण की मूंछ पर आग लगा दिए। ये भगवान की कृपा है। तो कुंती जी कहती है प्रभु ये आप ही की तो कृपा है। भगवान कहे नहीं, ये तो तुम्हारे बच्चों का पुरुषार्थ है हुआ, पर उसका श्रेय तुम मुझे दे रही हो। बोले नहीं प्रभु। भगवान ने कहा कि भाई इनके सामने तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो कहा अच्छा वो आपको लगता है कि मैं भगवान हूं, तो ऐसा करो आप वरदान मांगो मेरे से। तो कुंती जी ने वरदान मांगा। अब कुंती जी ने जो वरदान मांगा ना प्यारे, बड़ा विचित्र, कोई नहीं मांगता भगवान से। कुंती कहती है कि प्रभु देना चाहते थे एक ही चीज दो। क्या? विपदः सन्तु नः सस्वर तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भव दर्शनं पुनर्भव दर्शनं। प्रभु आप मुझे देना चाहते हो तो इसी वरदान दो। आप उपदेश दे रहे हैं पांडवों को, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान
समास व्यास योगतः। दान धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, विस्तार से विवेचना की। इसको भागवत में कहते हैं भीष्म गीता। जब अर्जुन को विषाद हुआ तो प्रकट हुआ श्रीमद् भगवद गीता, और युधिष्ठिर को विषाद हुआ तो प्रकट हुआ भीष्म गीता। और इन समस्त धर्मों का एक ही सार है, क्या है, जिसको मैं आपको एक शब्द में बताऊं। क्या? जो व्यवहार हमको अपने प्रति अच्छा नहीं लगे, वो व्यवहार कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। यही सभी धर्मों का सार है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लेकिन होता क्या है, जब हम किसी को 4 रुपए का सामान 40 में पकड़ाते हैं तो बड़ा प्रसन्न होता है, अरे आज बहुत इनकम कमाया। अब कोई आदमी हमको 40 का सामान 400 में पकड़ाता है तो उसको दिन भर गाली देते हैं, हमको तो चूना लगा रहा है। हाँ? तो तुम किसी के साथ वो व्यवहार करो तो तुमको अच्छा लगता है। हाँ? तुम करो तो चमत्कार, वो करे तो अत्याचार। ठीक गलत है। देखो, घर में जब नई नवेली बहुरिया आती है और सास जब उसको सिखाने के लिए कुछ डांट फटकार करती है तो बहुरिया को बड़ा गुस्सा आता है। वो 1 नंबर की सास है, इसकी इच्छा के बिना तो मैं सांस भी ना लेता हूँ। आता है ना मन में भाव। अब वही बहुरिया जब खुद सास बन जाती है, अब उसकी बहू आती है तो भी वैसी हुक्म चलाती है। उस समय वो भूल जाती है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ? जब उस समय तुमको बुरा लगा तो तुम्हारी बहुरिया को भी तो बुरा लग रहा होगा भाई, तो तुम क्यों कर रहे हो? पन्ना हम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सभी धर्मों का सार है। जो व्यवहार हमको अपने प्रति अच्छा नहीं लगता, वो व्यवहार कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सब पांडव चले गए, उनका विषाद दूर हुआ। अब बचे केवल भगवान और भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह ने विचार किया कि इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि युग युगांतर तक, जन्म जन्मांतर तक, कल्प कल्पांतर तक सूखे पत्ते खा खा करके भजन करते हैं और अंत में भगवान का नाम भी नहीं आता मुख से, है ना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। अब ऐसे राम स्वयं मेरे सामने खड़े हैं, तो इससे बड़ा अवसर और मिलेगा क्या? तो मुझे भी चल देना चाहिए, शरीर को छोड़ देना चाहिए। सुंदर माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष एकादशी का तिथि है। तो मन में भाव आया कि मैं भी जाने से पहले भगवान के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर देता, लेकिन हाथ बाण से बिंधे हुए तो पुष्पांजलि कैसे चढ़ाए। तो भीष्म पितामह ने विचार किया कि पुष्प का एक पर्यायवाची नाम है सुमन। सुमन बोलते हैं ना पुष्प, तो मैं अपना मन रूपी पुष्प ही स्तुति के रूप में अर्पित कर देता हूं। तो एकादशी का दिन है तो 11 श्लोक में ही स्तुति गाएं। अब पुष्प चढ़ाने की इच्छा हो रही थी तो ये श्लोक जो है ना पुष्पिताग्रा छंद में है, बड़ा दिव्य श्लोक है। इसका भाव उससे भी बड़ा दिव्य है। आइए 2-4 श्लोक आपको मैं गा के सुनाता हूँ। वैसे संस्कृत को गाना कठिन होता है पर प्रयास करते हैं क्योंकि संगीत में भागवत है, तो गाएंगे श्लोक को तभी। इतिमति रूप कल्पिता विदेशना भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता विदेशना भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुख मुख गत क्वचित हर्तुं प्रकृति मुक्त युज्य भव प्रवाह। त्रिभुवन कमलं कमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। वपुरत ककुलावृताननाभ्यं विजय सखेरतिरस्तु मे नवज्ञा। सपदि सखि वचुनि सम्यमते निज परयोर्बल्योरथं निवेश्य। स्थितवती परिसैनि परात्रण तद्वति पार्श्वचिरचिरमाशु। इतिमति रूप कल्पिता विदेशा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि।
मैंने आपको सुनाया। 11 भाव सुनिए। देखो, कोई भी स्तुति हो, प्रार्थना हो या कथा हो, इति शब्द उसके अंत में आता है। भाई सत्यनारायण की कथा सुनते हो तो अंत में कहा जाता है इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय द्वितीय अध्याय जो इति अंत में बोला जाता है। इति माने समाप्त। लेकिन यहाँ पर भीष्म पितामह इति शब्द से ही चालू किए। क्यों? मानो कह रहे हैं कि ठाकुर ये जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं ना, वो मेरे जीवन की अंतिम प्रार्थना है, इसके बाद समाप्त। और चूंकि आपका दर्शन करके जा रहा हूं तो आवागमन का भी समाप्त इति। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसकी भी इति। और 84 के चक्कर का भी इति। इसीलिए इति शब्द से चालू किया। कहते हैं प्रभु जाने से पहले ना बेटी का हाथ मिला नहीं क्यों, शादी नहीं क्यों ना, उसके हाथ में मेहंदी नहीं लगी तो अधूरापन लग रहा है। तो जाने से पहले यदि बेटी के हाथ में मेहंदी लग जाता, उसके हाथ पीले हो जाते ना, तो मन तृप्त हो जाता। भगवान कहते हैं बाबा हाथ तो तुम्हारे पीले नहीं हुए, मेहंदी तो तुम्हारे हाथ में नहीं लगी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, तो तुम्हारी बेटी कहां से पैदा हो गई? तो बोले प्रभु जिसका बेटा बेटी नहीं होता है ना, वो गोद ले लेते हैं। तो मैंने भी गोद लिया है। किसको? मति को। ये मेरी बुद्धि को ही मैंने अपनी बेटी बना लिया। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। देखो वेद क्या कहता है? वेद भगवान कहते हैं कि जो मति है ना, बुद्धि है, वो आत्मा की पत्नी है। लेकिन ये बेटी कह रही, क्यों? क्योंकि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, मन से भी स्त्री का स्मरण नहीं, इसलिए बुद्धि को ही अपनी बेटी बना ली है प्रभु। आज तक इसके लिए दूल्हा देखा पर नहीं मिला इसके योग्य। भाई बेटी जितनी पढ़ी लिखी हो तो वैसे ही दामाद भी होना चाहिए ना। अब बेटी एमएससी है, पीएचडी है, अब दामाद के ठेंगा छाप तो गड़बड़ नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं तुम्हारी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है क्या बाबा? बोले हाँ। क्या विशेषता है? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरा ये जो मति है ना, उसमें कोई तृष्णा नहीं, वितृष्णा है। तो संसार में 3 तृष्णा होता है। सुत वित्त लोग तृष्णा कीनी तेहि के मतीन कृत न मलिनी। वित्तृष्णा, रुपया पैसा किसको नहीं चाहिए भाई? सबको चाहिए। चलो मान लिए कोई त्यागी महात्मा है, नहीं लेते, उनको नहीं चाहिए। तो दूसरा है पुत्र तृष्णा, बेटा बेटी सबको चाहिए। तो चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कोई ब्रह्मचारी है, उसको नहीं चाहिए। लेकिन तीसरा होता है लोकेशना, सम्मान। सम्मान किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। कुर्सी के पीछे सब भाग रहे हैं। अब क्या संत और क्या नेता, सब पागल है कुर्सी के लिए। बोलो राधे राधे। तो बोले प्रभु मुझे तीनों की इच्छा नहीं। रुपया पैसा की इच्छा होती, कुर्सी की इच्छा होती तो राजा हम बनते, राजा बनाते नहीं। अब पुत्र की इच्छा होती तो ब्रह्मचारी थोड़ी रहते, गृहस्थी। तो ये मेरा जो मन है ना, वो एकदम निर्मल है, वितृष्णा है। तो अपनी इस मति रूपी बेटी के लिए मैंने बहुत वर ढूंढा, लेकिन आज तक मुझे वर नहीं मिला। लेकिन अब लगता है मेरी तलाश खत्म हो गई। बोले मिल गया? बोले हाँ, आपसे बढ़िया पति और कौन हो सकता है मेरी मति के लिए? तो बोले बाबा आपको नहीं पता, हम पहले से शादीशुदा है, हमारी श्रीमती घर में पहले से। अब थोड़ थार नहीं है, 16,108। तो भीष्म पितामह का छोकरे में तो तुम्हार चयन हो थे, तो पत्नी चलाए के अनुभव है, कथे एक्सपीरियंस। तो सबसे ज्यादा परेशान करते मति, ये मन है ना, कि मने वो मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष है। तो प्रभु आपसे यही प्रार्थना है, मेरी मति को बना लो अपनी श्रीमती, और आप बन जाओ उसके पति, तो मेरा हो जाएगा सद्गति। भगवान बीच गए और ऐसे भगवान की स्तुति गाते 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 भगवान को देखते ही देखते अंत में भीष्म पितामह का प्राण निकला और भगवान के हृदय में विलीन हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान वहां से प्रस्थान किए। अब पांडवों से कहते हैं कि भाई अब हम चलते हैं द्वारिका। तो पांडवों ने नहीं रोका। भगवान द्वारिका में पहुंचे और द्वारिका में जाकर के भगवान ने अपने पांचजन्य शंख को बजाया। और जो शंख को बजाया
सोई द्वारिकावासी समझ गए कि हमारे द्वारिकाधीश आ गए हैं और सब मिलकर के द्वारिकाधीश भगवान का स्वागत किए, जय जयकार किए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। सब आकर के भगवान से मिले और सब ने भगवान को प्रणाम किया। आइए थोड़ा हम भी भजन करके प्रणाम कर लेते हैं भगवान को।